डर किसको लगता है? डरता कौन है? कमजोरी कौन दिखाता है? या नकारात्मक विचारों से कौन भरता है? वो सिर्फ हमारा मस्तिष्क, हमारी बुद्धि। यही बुद्धि है जो विचार उत्पन्न करती है। तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम्हारी कमजोरी है, तुम सक्षम नहीं हो। ये सब कुछ, ये सारे विचार के रूप में आते हैं। लेकिन इन विचारों से भी परे कोई इंसान अगर अपने हार्ट चक्र के ऊपर ध्यान देकर अवचेतन मन से शक्ति प्राप्त करने के लिए अगर वैसी करुणा वो जगा देता है और वेदना जगा देता है या डिमांड रख देता है कि मुझे ये चाहिए, तो अचानक उस मोमेंट पे विचार साइड हो जाता है, विचार हावी नहीं होता। फिर वो विचार जो कह रहा था कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, वो बोलना ही बंद कर देता है और फिर वो काम आप कर देते हो। तो आप काम किससे कर रहे हो? आप काम शक्ति से कर रहे हो, आप काम विचार से नहीं कर रहे हो। लेकिन दुनिया में ज्यादातर लोग जो असफल हैं अपने क्षेत्र में, वो अपने विचारों को और तर्क वितर्क को कैलकुलेट करके और बैठ जाते हैं कि ना, लॉजिकली मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये काम नहीं करूंगा, और नहीं करते हैं तो नहीं होता है। लेकिन अगर विचारों से भी परे कोई इंसान अगर ये सोच ले कि नहीं मुझे ये करना है और किसी भी तरीके से करना है, तो उस समय अगर सच में ऐसी वेदना उठ जाए, डिमांड उठ जाए हृदय से, दिल से, तो उस समय उसके पास इतनी शक्ति आती है जिसको कि विचार स्वीकार नहीं कर सकता कि एक शक्ति आई कहाँ से। जैसे तुलसीदास जी महाराज का एक प्रसंग आता है। उनकी बातों से जैसा लगता है कि तुलसीदास जी महाराज, जिनके लिए एक सांप खतरनाक जीव है, एक मरी हुई बॉडी जिसको लाश कहते हैं, वो भी ठीक नहीं, अशुभ है। लेकिन कहते हैं कि जिस वक्त उनको अपनी अर्धांगिनी से प्रेम था उस वक्त जब उससे मिलने के लिए वो जाते हैं, तो उस बरसाती नदी को जब वो पार करना चाहते हैं, तो बहती हुई एक लाश को पकड़कर वो पार कर जाते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं चलता है कि ये लाश थी। उन्होंने ये सोचा कि लकड़ियों का कोई गट्ठर था जिसको पकड़कर मैं पार कर गया नदी। तो उस समय उनको लाश नहीं दिखाई देती है। लेकिन छत पे चढ़ने के लिए जब रस्सी को ढूंढते हैं, तो अचानक से एक लटकते हुए सांप को पकड़कर छत पे चढ़ जाते हैं, और जब पहुंच जाते हैं बाद में देखते हैं तो अरे ये रस्सी नहीं थी, ये तो सांप था। आप जरा सोचिए कि वो जो लाश गट्ठर की तरह दिखाई दे रही थी, लकड़ी के गट्ठर जैसी दिखाई दे रही थी, उसको दिखाने वाला कौन था? मस्तिष्क तो कहता कि ये लकड़ी नहीं है, ये लाश है। लेकिन जब हृदय का विचार उठता है ना, और किसी चीज को पूरा करने के लिए विचार उठता है, तो हृदय अपने तरीके से डिफाइन करता है फिर उसको, फिर वो लाश को भी लकड़ी बना देता है। क्या बात है, हृदय का विचार। हाँ माइंड का नहीं, बल्कि हृदय का विचार। वो क्या, हृदय का विचार क्या होता है? टारगेट ओरिएंटेड। भाव जब उठता है तो वो भाव अपने मकसद को पूरा कराने के लिए वो लाश को भी लकड़ी का गट्ठर बना देता है, और आंखों से दिखता है ये लकड़ी का गट्ठर है। बहुत 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 बढ़िया। और जब भाव जगता है और जब छत पे चढ़ने का मकसद फिक्स हो गया, अब यहाँ पे दूसरा विकल्प नहीं कि छत पे नहीं चढ़ना, नहीं, कैसे चढ़ना, नहीं, किसी भी तरीके से चढ़ना है, तो उसके बाद से सांप में भी रस्सी दिखाई देती है, ये भावना दिखा देता है। यही भाव था हनुमान जी महाराज में, जिसके कारण से बड़ा सा सागर भी उनके लिए एक छोटा सा जल स्रोत जैसा दिखाई दिया, और छलांग मारकर इस पार से उस पार चले गए। कुछ दिन पहले की बात है, घटना घटी थी कि बच्चा खेलते हुए सड़क पे जाके खेल रहा है, खेलते खेलते सड़क पे चला जाता है। ठीक उसी समय कोई बड़ी सी 4 व्हीलर आती है गाड़ी, और आकर पलट जाती है, और उसके नीचे बच्चा दब जाता है। लेकिन गाड़ी ऐसे पलटी थी कि खिड़की के सामने बच्चे की बॉडी आ गई, जिसके कारण से बच्चा दबा तो नहीं, मगर उस गाड़ी के अंदर बच्चा फंस गया। माँ दूर थी, माँ ने देखा कि मेरा बच्चा उस गाड़ी के नीचे दब गया है, तो माँ के हृदय में अचानक ऐसी करुणा जगी, ममता जगी
कि वो माँ दौड़ते हुए भागते हुए आई और उसको लगा कि मेरा बच्चा दब गया, लेकिन आदमी कितना भी दबे तो कुछ सेकंड के लिए तो उसके प्राण तो रहते ही है ना। तो उसके पास, उस माँ के पास कुछ ही सेकंड थे, तो उस कुछ सेकंड में दौड़ते भागते हुए आती है और उस गाड़ी में हाथ लगाती है और उठा देती है उसको। जब उठाती है उसको तो उससे तब बच्चा वो निकल के बाहर आता है। लेकिन बाद में जब लोगों ने देखा कि भाई एक माँ एक 4 व्हीलर को कैसे उठा देती है और वहां से अकेले बच्चे से कैसे निकाल लेती है बच्चे को, तो लोगों ने आश्चर्य किया। बाद में माँ को भी लगा कि मैं तो ये काम कर ही नहीं सकती थी, फिर मैंने कैसे कर लिया। तो ये वो जो बात है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो किसको आप अट्रैक्ट करोगे? असीमित शक्तियों को अट्रैक्ट करने की क्षमता आपके अंदर है, लेकिन तब ये अट्रैक्ट होती हैं जब आपके अंदर वैसा करुणा प्रेम आपके लक्ष्य के लिए हो। अगर वो प्रेम मैच कर जाए उस शक्ति के साथ, जैसे कोई प्यून की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो प्यून की पढ़ाई के लिए और परीक्षा के पास करने के लिए जितनी शक्ति उसको चाहिए उतनी ही शक्ति उसको मिलेगी। उसके हृदय में प्यून बनना है तो शक्ति भी प्यून वाली ही आएगी। कोई आदमी अगर चाहता मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं, तो आईएएस ऑफिसर की भावना जब उसके अंदर आएगी तो आईएएस ऑफिसर जैसे क्रिटिकल कठिन एग्जाम को पास करने की शक्ति भी वैसे ही आएगी उसके पास। यानी जैसा डिमांड पुटअप करोगे वैसे ही सप्लाई आपको मिलने वाला है। अब डिमांड पुटअप करने वाला कौन है? हृदय ही है, वो दिल ही है। तो ऊर्जा आती है, लेकिन ये ऊर्जा तब आती है जब आप वैसी गहराई से डिमांड अपनी पुटअप कर दो। तो उस माँ के लिए संभव नहीं था गाड़ी उठा देना, लेकिन अकेले उठा देती है। और बाद में जब वो देखती है, लोगों ने कहा तुमने गाड़ी कैसे उठा दिया, तो कहती ना ये तो मुझसे उठ ही नहीं सकता था। कौन सी शक्ति आई? एक घटने का जिक्र और आया था कि बाबूजी, घर के बुजुर्ग बाबूजी जो कई सालों से पैरालिसिस के मरीज थे, चल नहीं पाते थे, बिस्तर पे ही सोए रहते थे या बिस्तर पे ही बैठ के खाना खाते थे, या उनको बाथरूम भी कोई ले जाना चाहता था तो दोनों तरफ से कंधे में लोग हाथ लगाकर पकड़ कर लेकर जाते थे। लेकिन अचानक से बाबूजी के घर में जब आग लग गई तो लोगों ने देखा कि आग में सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। कुछ देर के बाद लोगों ने देखा कि भाई बाबूजी कहाँ हैं, तो बाबूजी घर के बाहर खड़े थे। जो बाबूजी अपने कदमों से बाथरूम नहीं जा सकते थे, जब आग लगी तो बाबूजी अपने ही पैरों पे चलकर घर से बाहर निकल गए। क्यों? अचानक दिल में वो वेदना जगी कि मुझे निकलना है, कैसे भी निकलना है। तो इतना कहते हैं कि प्रखर और इतने जोर से उन्होंने जब आवाज लगाई इस प्रकृति से, मुझे शक्ति दो और मुझे चाहिए ही चाहिए, दूसरा कोई विकल्प नहीं था, तो उस समय उनको वो शक्ति मिली पैरों में और अपनी ही टांगों से चलकर चले भी आए। और जैसे ही लोगों ने कहा अरे बाबूजी आप कैसे खड़े हो गए अपने पैरों से, तब तक तुरंत बाबूजी फिर गिर गए वहीं पे ज़मीन पे, क्योंकि उनको उनकी कमज़ोरी याद आ गई। वो शक्ति छोड़ के चली गई, तुरंत से गिर गए। मतलब कि कभी कभार कोई साधारण सा भी आदमी असाधारण काम कैसे कर देता है, हाँ। उसके पीछे का रहस्य यही है। यस, ये भाव था। वो जो भाव होता है ना, लेकिन इस भाव के उठने की कोई शर्त नहीं है। अब कोई कहे कि हाँ किन किन शर्तों से भाव उठता है, इसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता। कोई कहे कि किस समय माँ की क्या कंडीशन होगी जिससे कि वो उस 4 व्हीलर को अपने हाथों से उठा देगी, असंभव कार्य कर देगी, कोई शर्त नहीं। अगर कोई रिहर्सल करे और टीवी सीरियल बनाए या फिल्म बनाए और कहे कि तो देखो, तुम मानो कि तुम्हारा बच्चा है, खेल रहा है और एक गाड़ी पलट गई, और अपने अंदर वो भावना जगाओ कि दौड़ते हुए तुम जाओगी और उस पलटी हुई गाड़ी को उठा दोगी अपने बच्चे को बचाने के लिए, तो हो सकता है वो ना बचा पाए या वो गाड़ी नहीं उठा पाए, हिला भी नहीं पाएगी। तो इसकी कोई शर्त नहीं है। इसलिए कई बार मैंने बहुत लोगों को सुना है जो कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। सच में काम करता है, लेकिन किन नियमों पे काम करता है ये कोई नहीं बता सकता। और जिनके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है वो भी इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि किस फ्रीक्वेंसी पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया था मेरे जीवन में।
किस फ्रीक्वेंसी पे वो शक्ति मेरे अंदर आई थी, कोई नहीं बता सकता। यही कारण है कि हजारों लाखों ऐसे सफल लोग भारत के इतिहास में और विश्व के इतिहास में रहे हैं जो सफलता के चरम शीर्ष को प्राप्त तो किया है, लेकिन सफलता को प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं कर पाए। वो कोई ऐसा रोड मैप नहीं बना सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस से भी अगर वो मिल जाए और कोई पूछे कि आप बता दो आज़ाद हिंद फौज खड़ी करने का सूत्र, तो नहीं बता सकते सुभाष चंद्र बोस। आईसीएस बनने के बाद मैं भी उस नौकरी को ठुकरा दूंगा, ये सूत्र बता दो, तो नहीं बता सकते सुभाष चंद्र बोस। क्योंकि ये तर्क और वितर्क से परे की बात होती है, ये भावना से इसका गहरा संबंध होता है। तो आप के जीवन में अथाह भंडार भगवान का है जो उपलब्ध है आपकी सेवा में, लेकिन समस्या तो ये है कि आप विचारों की गरीबी इतनी हावी है आपके ऊपर कि आप कभी भी भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पाते हो, जबकि इस पूरे ब्रह्मांड में लॉ ऑफ अट्रैक्शन शक्ति पे कार्य करता है। अट्रैक्ट किसको करेंगे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अट्रैक्शन किसका है? शक्ति का अट्रैक्शन है, विचारों का थोड़ी है। ऊर्जा का है। ऊर्जा का अट्रैक्शन है। ऊर्जा कैसे अट्रैक्ट होगी? विचारों से। कोई इंसान कहेगा मुझे 10 लाख रुपए कमाने हैं और 10 लाख का एक नोट बनाकर और दीवार पे चिपका देगा, रोज रोज देखते रहेगा 10 लाख का नोट, 10 लाख का नोट। 10 लाख का नोट आ जाएगा उसके पास में? बिल्कुल नहीं आएगा। 1 साल नहीं, 10 साल करिए, कुछ नहीं होता है। कोई कहे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, बनो प्रधानमंत्री, और जरा बनाओ नक्शा, मोदी जी की बॉडी पे अपनी खोपड़ी लगा दो और देखते रहो कि मैं ही प्रधानमंत्री हूं। बनो 10 साल, 10 साल में आप प्रधानमंत्री नहीं बनोगे। उसके लिए आपको कर्म करने पड़ेंगे। और कर्म क्या है? कर्म एक वो मैसेज है जो इस यूनिवर्स को दिया जाता है कि मुझे ये डिमांड है, ये मुझे करना है, उसके लिए शक्ति दो। मतलब वो विचारों के माध्यम से संदेश नहीं भेजना, नहीं, कर्म के माध्यम से। और कर्म तभी होगा जब भाव जुड़ा होगा। भाव जुड़ा होगा। आपकी बॉडी की हर हरकत लगातार ट्रांसमिट करती है आपके मन की भावनाओं के लैंग्वेज को इस ब्रह्मांड में, दिल की भावना को, है ना? उस माँ ने थोड़ी कहा था, जिसके बच्चे के ऊपर गाड़ी पलट गई थी, उस माँ ने थोड़ी कहा कि हे भगवान मुझे शक्ति दो, मुझे गाड़ी उठानी है। नहीं, वो तो दौड़ पड़ी और तुरंत से उसने हाथ लगा दिया। और उसके बाद से उसने ये भी नहीं कहा कि पता नहीं उठा पाऊंगी कि नहीं, ये भी नहीं कहा। उसने बस उठाना शुरू कर दिया। ये थॉट था भी नहीं 1% के लिए भी कि पता नहीं मुझसे गाड़ी उठेगी कि नहीं। 1% के लिए भी उस माँ के मन में अगर ये विचार आ जाता कि ये गाड़ी बहुत भारी है, तुम उठा नहीं सकती हो, बस तुरंत से वो गाड़ी उठ भी रही होती तो नीचे चली जाती। वो भाव होना चाहिए। और अब यहाँ जो है, जो बात आई थी कि डर क्यों होता है, कमजोरी क्यों दिखती है, तो डर कमजोरी तभी तक दिखती है जब तक आपके अंदर भाव की कमी हो। अगर भाव आ जाए तब तो आप हावी हो जाओगे डर के ऊपर। जैसे तुलसीदास जी महाराज के ऊपर सांप तो हावी हो ही सकता था, लेकिन नहीं, भाव इतना प्रबल था कि सांप के ऊपर ये हावी हो गए, लाश के ऊपर ये हावी हो गए। तो आपके अंदर तो इतनी असीमित क्षमताएं हैं कि आप चाहो तो किसी भी डर को आप पराजित कर सकते हो।